सभी का आपके अपने परिवार पे स्वागत है और मैं आप सभी के सामने आया हूँ इम्पोर्टेंट खबर के बारे में जानकारी देने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि रिजल्ट कब तक आने वाला है और डीबीपीएसटी हमारा कब होगा और जो हमारी रेस है वो किस तारीख से स्टार्ट होने वाली है लगभग, और क्या कट ऑफ रहने वाली है फीमेल एंड मेल की। तो यहाँ पर सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार हमारे वीडियो को शेयर करिएगा और एक बार लाइक का बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि जो भी अपडेट आती है भर्ती से रिलेटेड उन सभी चीजों पर हम लोग यहाँ पर आज डिस्कशन कर सकें। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिजल्ट आगे कब तक आने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिजल्ट के लिए आप सभी को बताया गया कि नवंबर माह का तीसरा सप्ताह में किसी भी दिन रिजल्ट आ सकता है। तो यहां तक कि जैसे कि जानकारी प्राप्त हुई है तो 19 से 20 तक आप सभी का रिजल्ट यहां पर घोषित कर दिया जाएगा। आगे अगले चरण के लिए अगला चरण होने वाला है हमारा डीबीपीएसटी। आप सभी को पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हमारा होगा। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि डीबीपीएसटी के साथ में पीटी करा लिया जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ दिन का टाइम हमको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि भर्ती बोर्ड हमारे साथ में क्या करता है, या दोनों तीनों चीज एक साथ में करवा लेता है या डीबीपीएसटी एक साथ में करा के पीटी को अलग कराता है। ये देखने वाली बात होगी। जैसे रिजल्ट जारी होगा तुरंत आप सभी को मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो क्वेश्चन कट गए हैं उसके बाद में क्या कुछ कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो थोड़ा सा डाटा मैंने इकट्ठा किया हुआ है, उसी डाटा को आपको शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर मेल कैटेगरी की अगर बात करता हूं तो यहाँ पर अंडर रिजर्व यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, उनका लगभग के लिए ये मान के चलिए 185 to 200। ठीक है, यहाँ पर रहने वाला इतना यहाँ पर उनका कट ऑफ रहने वाला है। जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अगर 185 से अगर 185 से अगर 200 के बीच में आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ माने और अपने तैयारी और अपनी रेस को अच्छे से आगे की ओर लेते चले जाएं। ठीक है, कुछ लोगों का ये भी कमेंट होता था सर ईडब्ल्यूएस के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के बारे में ही बात करूंगा। आइए ओबीसी की बात कर लेता हूं। तो लगभग मैं ओबीसी के बारे में बता दूं, लगभग यहाँ पर इनकी कट ऑफ जाने वाली है 170 से 190 के बीच में, 20 अंक का डिफरेंस लेकर के यहाँ पर चल रहा हूँ। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेता हूं। तो ईडब्ल्यूएस क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर ओबीसी से कम जाता है, तो ये मान के चलिए यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर एक घटा लीजिए। ठीक है, यानी 168 यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं कि 168 जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं वहां पर ये सेफ स्कोर उनका माना जाएगा। आगे मैं बात कर लेता हूं एससी और एसटी के बारे में बात कर लेता हूं। तो एसी और एसटी का जो है लगभग 150 तक का रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, ये मेल कैटेगरी की बात होगी। या मैं फीमेल कैटेगरी की बात कर लेता हूं। तो फीमेल में जिनका 165 से 170 है, जो जनरल से बिलोंग करते हैं वे अपने आप को सेफ माने, क्योंकि यहाँ पर 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई सारे क्वेश्चन कट गए हैं। तो यहाँ पर उन क्वेश्चन को हटाया जाएगा और हटाने के बाद में ही आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ बनने वाली है। इसके बाद में ओबीसी की बात कर लेता हूं। तो यहाँ पर जो लगभग 165 से लगा करके 65 तक है, वहां पर फीमेल कैटेगरी यहाँ पर अपने आप को श्योर माने। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर लेता हूं तो 160 वाट तक यहाँ पर ये लोग अपने आप को श्योर माने, 160 जो है। और मैं एससी और एसटी की बात कर लेता हूं तो 140 तक इनका श्योर माने जो फीमेल कैटेगरी है। आप सभी को अगर नहीं पता होगा तो मैं आप सभी को बता देता हूं, 20% आप सभी का रिजर्वेशन है यहाँ पर। ठीक है, यानी कुल 12,000 आपके पद हैं जो फीमेल कैटेगरी से हैं। यदि इससे ज्यादा भी आप अगर पास कर ले जा रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर चांस दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। ठीक है, ये तो रिजर्व कैटेगरी यहाँ पर होती है। ठीक है, ये सारी हो गई। यहाँ पर कट ऑफ की बात मैंने कर लिया है। रिजल्ट कब तक आने वाला है, ये 19 से 20 नवंबर तक आने वाला है, यहाँ पर भी मैंने डिस्कशन कर लिया है। आगे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि रेस कब तक हमारी होने वाली है। तो रेस जो है वो दिसंबर के मिड से स्टार्ट हो जाएगी, यानी यही लगभग 15-16 से आप सभी की रेस स्टार्ट हो जाएगी और ये जनवरी तक चलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग श्योर हो लीजिए
कि आप जो भी इस कट ऑफ में आ भी रहे हैं और नहीं भी आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। यदि आयोग के द्वारा इससे कम कट ऑफ भी चली जाती है या इससे कट ऑफ ज्यादा भी चली जाती है, ठीक है, तो आप अपनी तैयारी रखिए। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को देख करके अगर आप इसमें नहीं आ रहे हैं और आप दौड़ना बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं कोई करेगा। और जितने भी लोग हैं वो अपनी दौड़ को अपना अच्छे से स्टार्ट करते रहिए, अपने दौड़ को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है यहाँ पर। और हताश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है किसी को। जब रिजल्ट आ जाएगा तुरंत सभी को पता हो जाएगा किस किस का डीवीपीएसटी में सिलेक्शन हुआ है। तो लगभग यहाँ पे 1.5 से 2 लाख बच्चों का डीवीपीएसटी में सिलेक्शन होगा और पीटी इनका होगा, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीजें कंफर्म हो गई। और मैं यहाँ पर बता दूं ये आप सभी के लिए गोल्डन चांस है। जिसकी भी रेस इनकम्प्लीट है वो अपनी रेस कंप्लीट कर ले, क्योंकि यहाँ पर ठंडी के दिनों में यहाँ पर रेस होगी, ये सभी का प्लस पॉइंट है। ठंडी के दिनों में रेस होने से आप सभी का फायदा ये होता है कि आपको किसी प्रकार के दर्द की अनुभूति नहीं होती है, बहुत ही कम दर्द आप सभी को होता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज आप सभी को समझ में आ गया। मैं कई बार बता रहा हूं कि आप लोग खाने में भी एक बार नियमितता बनाएं, फास्ट फूड वगैरह का सेवन ना करें और हो सके तो जो भी प्रोटीन युक्त आपका भोजन होता है उसी को करें, संतुलित आहार करें, बीमार होने से बचें, ठीक है। अपने आप को ठंड से बचाएं और रनिंग 3 टाइम अगर कर पा रहे हैं तो 3 टाइम करिए, अन्यथा 2 टाइम आपकी रनिंग होती रहेगी, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें यहाँ पर हो गई हैं। अंत में मैं बता दूं डीवीपीएसटी में आपको करना क्या होता है। डीवीपीएसटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए होंगे वह डॉक्यूमेंट आपको मूल प्रति जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आप सभी को वहां पर लेकर के जाना है, जिससे कि वहां पर आप सभी के डॉक्यूमेंट जांचे जा सकें। फिर पीएसटी होगी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, आपकी लंबाई नापा जाएगा, आपका सीना नापा जाएगा और महिलाओं की कैटेगरी में उनकी केवल लंबाई नापी जाएगी। जो वहां पर फिट होगा उसको आगे अगले चरण के लिए भेज दिया जाएगा। अगर आपकी लंबाई कम है तो कोशिश करिए स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करिए, स्ट्रेचिंग करिए जिससे कि आप लंबाई में आ सके। अगर आपका सीना कम लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा डिप्स मारिए, प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग व्यायाम करिए जिससे आपका सीना फूल सके, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें कंफर्म हो गई। अगर यहाँ पर किसी भी चीज की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में जरूर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए लेता हूं, अलविदा, मिलूंगा अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।